हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आशीष ईश्वरदास अग्रवाल है। मैं पीडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट नांदेड़ महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूं। मेरा नया वीडियो बच्चे का वजन नहीं बढ़ना इस विषय पे बनाया हूं। अगर आपका बच्चा 6 महीने के नीचे का है और वजन नहीं बढ़ रहा है तो पार्ट 1 देखिए, 6 महीने से 2 साल के लिए पार्ट 2 देखिए और 2 से 10 साल के लिए इस वीडियो को आपको देखना चाहिए। इस एज ग्रुप में 2 से 10 साल के बीच में बच्चों का वजन स्लोली बढ़ता है। ये ज़्यादातर माँ बाप इसको एक्सेप्ट नहीं करते। जब भी हम वजन को देखते साथ में हमें हाइट भी देखना चाहिए और ग्रोथ चार्ट पर उसको चार्ट करना चाहिए। इस विषय पे आप अपने पीडियाट्रिशियन से बात कर सकते हैं। अगर बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। 2 से 5 साल के बीच में बच्चों का वजन 1.5 से 2.5 किलो के बीच में बढ़ता है। 5 से 10 साल के बीच में बच्चों का वजन 2 से 3.5 किलो के बीच में बढ़ता है। बच्चे का वजन नहीं बढ़ने के कारण क्या है? अगर बच्चा कम खाता है तो डेफिनेटली वजन नहीं बढ़ेगा। अगर बच्चा अच्छा खाता है लेकिन खाने की जो पाचन प्रक्रिया है उसमें डिस्टर्बेंस है, जैसे सीलियाक डिसीज में, तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा। खाता अच्छा है लेकिन खेलता उससे भी ज़्यादा है तो वजन नहीं बढ़ेगा। अगर बच्चा घड़ी घड़ी बीमार होता है इन्फेक्शन से या उसको कोई क्रोनिक बीमारी है जैसे किडनी की, लीवर की या दिल की, तो भी बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? अगर बच्चे का वजन कम है तो बच्चा घड़ी घड़ी बीमार होता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी काफ़ी पुअर होती है। इसके अलावा अगर 5 साल के नीचे का है तो उसके माइलस्टोन डिलेड हो सकते हैं, हाइट डेफिनेटली इफेक्ट हो सकती और ओवरऑल डेवलपमेंट और लर्निंग डिसेबिलिटी भी इस बच्चों में देखी जाती है। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, अगर आपका पीडियाट्रिशियन सोचता है कि कोई बीमारी है तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और जो भी आपका पीडियाट्रिशियन बताता है आप उसको फॉलो कीजिए। ट्रीटमेंट 3 पार्ट है, एक एक पार्ट हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 अंडरलाइन कॉज, जैसे किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, तो जो भी अंदरूनी बीमारी है उसका अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो अपने आप ही बच्चे का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। जो भी आपके पीडियाट्रिशियन है उसके साथ आप फॉलोअप कीजिए। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे का डाइट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। डाइट मत बढ़ाइए, उसकी क्वालिटी बढ़ाइए, क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है। और इसके अलावा कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है, जैसे बाहर का खाना, चॉकलेट्स, कुरकुरे, चिप्स। इससे बच्चा दिन भर खेलता है, एक्टिव रहता है लेकिन वजन नहीं बढ़ता है। और बच्चों को खाने की आदत टीवी और मोबाइल के सामने नहीं देना चाहिए। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं जो मैं ऑलरेडी एक पुराने वीडियो में डिस्कस किया हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चों को 2 या 3 टाइम खाना नहीं देना है इस उम्र में, 4 से 8 बार देना है स्कूल की सिचुएशन के हिसाब से। डाइट चार्ट, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में अगर बच्चा स्कूल जाता है तो 10 बजे का जो डाइट मैंने बताया उसको अर्ली मॉर्निंग देना है और ब्रेकफास्ट स्कूल के लंच बॉक्स में देना है। तो अगर स्कूल मॉर्निंग में नहीं जाता है तो आप हाईली कार्बोहाइड्रेट डाइट, पराठा अलग अलग वेजिटेबल में मिक्स करके आप बना सकते, दही या अचार के साथ दे सकते। साउथ इंडियन डिश जैसे इडली, डोसा, उत्तप्पा या महाराष्ट्रियन डिश जैसा पोहा, इसके अलावा भी जो भी आप घर में बनाना चाहते उस ब्रेकफास्ट को अलग अलग करके आपको बनाना है और बच्चे को देना है। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आपको ऑमलेट भी देना है ब्रेड बटर के साथ। जहाँ तक 10 बजे का सवाल है, घर पे कोई चीज़ बना के आपको रखना है, जैसे लड्डू है, चिक्की है, चूड़ा है, मटरी है, और बच्चे को थोड़ा सा उस वक्त देना है जिससे वजन बढ़ने में बच्चों को मदद होती है। अगर हम ये चीज़ नहीं देते हैं तो बच्चे क्या करते, 5 रुपये जाकर दुकान से चॉकलेट या कुरकुरे का पैकेट लेके खा लेते। जहाँ तक लंच का सवाल है तो आप या तो रोटी दीजिए या राइस दीजिए। रोटी के साथ मिक्स वेजिटेबल्स या अलग अलग प्रकार की भाजी बनाइए और साथ में दही भी दे सकते या पापड़ भी ऐड कर सकते। या आप साउथ इंडियन ज़्यादा पसंद करते हैं तो दाल, राइस, दही, पापड़, इस प्रकार का आप डाइट दे सकते। अगर आप नॉनवेज ज़्यादा पसंद करते तो रोटी के साथ या राइस के साथ आप नॉनवेज मिक्स करके बच्चे को दे सकते। 4 बजे के आसपास बच्चे को फ्रूट के कोई भी पदार्थ दे सकते, डायरेक्ट फ्रूट दे सकते। लेकिन वजन बढ़ने के लिए फ्रूट को आइसक्रीम में मिक्स कीजिए या फ्रूट सलाद बनाइए या फ्रूट को क्रीम में मिक्स करके दीजिए। कुछ कुछ बच्चे फ्रूट्स पसंद नहीं करते, जूसेस ज़्यादा पसंद करते, तो उसमें शुगर ऐड करने की कोशिश कीजिए। एक आधे बार आप उसमें आइसक्रीम भी होममेड पर्टिकुलरली आप ऐड कर सकते हैं। डिनर जहाँ तक है, जैसे मैंने लंच के बारे में आपको बताया उसी प्रकार से आपको डिनर देना है और सोते एक बच्चे को दूध पीने की आदत डालना है। दूध में आप प्रोटीन पाउडर मिक्स कर सकते हैं, साथ में कुछ अंडा भी मिक्स कर सकते हैं अगर आपके घर में नॉनवेज चलता है, या कभी कभी चीज़ के क्यूब्स दे सकते हैं, बादाम, काजू या ड्राई फ्रूट जो भी है वो दे सकते हैं, जिससे बच्चे के वजन बढ़ने में काफ़ी मदद होती है। जहाँ तक मेडिसिन का सवाल है, जो भी आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है आप उसको डेफिनेटली लेना चाहिए।
तो तीसरा पार्ट है इन्फेक्शन प्रिवेंट करना, क्योंकि बच्चों को वजन कम होने से इन्फेक्शन होने का डर होता है। तो जैसा हम जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इन्फेक्शन जनरली 3 प्रकार से होता है। पानी से, तो पानी से नहीं होने के लिए आपको क्या करना है, बॉयल वाटर पीना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, घर में अगर किचन में आपके कॉकरोचेस है या मक्खी है तो उससे इन्फेक्शन होने का डर होता है, और बच्चे को खाना खाने के पहले हाथ धोने की आदत डालना चाहिए। हवा से भी इन्फेक्शन फैलता है। अगर जब भी बच्चे को आप कोई क्राउडेड प्लेस में लेके जाते हो तो वहाँ पे आपको बच्चे का मास्क से आपका चेहरा कवर करना है। और आजकल कोविड की वजह से हम सभी को आदत पड़ चुकी है, अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी बुखार है तो आप बच्चे को स्कूल मत भेजिए, जिससे दूसरे बच्चे बीमार ना पड़े। और स्कूल में आप रिक्वेस्ट कीजिए कि जो भी बच्चा बीमार है उसको स्कूल में नहीं आने देना चाहिए। मॉस्किटो बॉर्न, ये तीसरा कारण होता है। मच्छर से बचना बहुत जरूरी है। जनरली मच्छर पानी की टाकी जहाँ पानी खुला होता है वहाँ जमा होता है, तो इसलिए आपको क्या करना है, उस तरह के आपको अरेंजमेंट करना है कि पानी कभी खुला ना रहे। इसके अलावा घर पे जहाँ भी नेट है, जहाँ भी खिड़कियाँ, वहाँ पे नेट बिठाइए, और मॉस्किटो रिपेलेंट या कोई मच्छर की बैट से आप मच्छर को मार सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ समझना है सभी पेरेंट्स को कि इन्फेक्शन ये बच्चों में ये 3 मेन कारण से होता है। ज़्यादातर पेरेंट्स को लगता है कि खट्टा खा लिया, दही खा लिया, आम खा लिया, इसके वजह से बुखार आ रही, और वो घर पे बैठ जाते हैं। डेफिनेटली गलत है। बुखार के पहले दिन अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपके बच्चे को जल्दी ट्रीटमेंट मिलती है, और आपको बच्चे के कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका खर्चा भी डेफिनेटली कम होता है। और इन्फेक्शन प्रिवेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका है वैक्सीनेशन। जो भी वैक्सीन दुनिया में अवेलेबल है, आपको हर प्रकार के वैक्सीन लेना चाहिए। अगर आपने वैक्सीन अभी तक नहीं कंप्लीट किए तो उसको कंप्लीट कीजिए, अपने पीडियाट्रिशियन से जाके कांटेक्ट कीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स आधे वैक्सीन लेते हैं, आधे वैक्सीन छोड़ देते हैं, जिससे उनको लगता है कि वैक्सीन ज़रूरी नहीं है। मैं कहना चाहूँगा हर प्रकार के वैक्सीन ज़रूरी है। आप देखिए जो भी पेरेंट्स पूरे वैक्सीनेशन लेते उनके बच्चे डेफिनेटली कम बीमार पड़ते, और वो खर्चा बीमारी में नहीं करते हुए वैक्सीनेशन में करते हैं। कुछ कुछ बच्चे का ग्रोथ पैटर्न स्लो होता है, जैसे मैंने कहा वेट और हाइट को आपको कंपेयर करना होता है। अगर बच्चे का हाइट भी स्लोली ग्रो हो रहा है और वेट भी स्लोली ग्रो हो रहा है तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। ऐसे बच्चे जनरली प्यूबर्टी में 12 या 15 साल की उम्र में कैचअप कर लेते हैं। ऐसे बच्चों का माइलस्टोन्स नॉर्मल होता है, बच्चे प्लेफुल होते हैं, उनका यूरिन आउटपुट एडिकेट होता है, और वो दिन भर खुश होते हैं। तो इस विषय पे आपको कुछ भी अगर पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ प्लीज़ लिखिए, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, और कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो हम उस इंप्रूवमेंट को अगले वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। मैंने 2 प्रकार की बुक लिखा हूँ, हसत खेलत बाल विकास 6 साल के नीचे के लिए, और 6 साल के ऊपर के बच्चों के लिए बाल संस्कार। ये दोनों बुक से बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों के बिहेवियर प्रॉब्लम, डिसिप्लिन और हर विषयों में हर विषय को हमने इस बुक में कवर किया है। आप इसको डेफिनेटली पढ़िए। हम बच्चों के अलग अलग बीमारी, बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है, बच्चों का दिमाग कैसे बढ़ाना है, बच्चों के एजुकेशन में कैसे आगे जाना है, इस विषय पे हम ब्लॉग्स लिखते हैं या वीडियो बनाते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सामने वाले दिए वाले सोशल साइट को आप ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको हरदम अपडेट मिलेगा और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके बच्चे में पढ़ाई लिखाई को लेकर कुछ प्रॉब्लम है, या बिहेवियर प्रॉब्लम है, टीवी बहुत देखता है, मोबाइल ज़्यादा देखता है, इस तरह का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमारे काउंसलिंग सेंटर पे आ सकते हैं। काउंसलिंग सेंटर पे अगर आना पॉसिबल नहीं है, जैसे आप बहुत दूर रहते हो बाहर गांव में, तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग भी ले सकते हैं। सामने दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, जिससे हम आपको ऑनलाइन काउंसलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।